बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग करते हैं टॉपिक नंबर 88, जिसके अंदर हम लोगों ने आज पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है बोला? पाबंदी ना, किसी भी चीज़ पर कोई पाबंदी लग जाए, रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये हम लोग टोपोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं और सेट थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो मई थ्योरी में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। लेट एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन हमारे पास है जो एक्स से वाई पे मैप हो रहा है। ये हमारे पास x समझ लें और इसको आप समझ लें, ये हमारे पास क्या है y, और ये हमारे पास f इस पे मैप हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, f इसके ऊपर मैप हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास हो गया y। अब एंड a सबसेट ऑफ x का मतलब कि x के अंदर एक कोई सेट है जिसको हम कह रहे हैं a। तो देन g जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास मैप हो रहा है a से y पे। मतलब कि a के अंदर से भी एक चीज़ मैप हो रही है जो हमारे पास इस y के ऊपर मैप हो रही है, जिसको हमने नाम दे दिया g का। डिफाइंड एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि जो भी हम जब भी a के अंदर से एलिमेंट को g को मैप करेंगे y के ऊपर, तो वो हमारे पास जो वैल्यू देगा वही देगा जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई थी। वही वैल्यू देगा जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई थी। आपने ये याद रखना है कि g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, यही रिस्ट्रिक्शन है इसकी, यही इसकी कंडीशन है और यही इसके ऊपर पाबंदी है कि जब हम x के कोई भी सबसेट लेंगे a, उसको हम g फंक्शन के अंदर मैप करवाएंगे तो वो हमारे पास वही वैल्यूज़ देगा g ऑफ x की जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू होंगी, जो हम लोग सेट को मैप करेंगे y के ऊपर f फंक्शन के अंदर, तो वैल्यूज़ देगा। उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू a इज़ कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ x। तो हम लोग कहेंगे कि जो x बिलोंग कर रहा है a को, वो हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है f की। f के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन है टू ए सबसेट ऑफ x एंड गिवन बाय, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है क्या, a की, कि जब भी उसको मैप करेंगे वो वैल्यूज़ हमारे पास जो देगा वो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू देगा या g की वैल्यू देगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक थ्योरम है जिसके अंदर उन्होंने कहा है हमें कि लेट f बी एन एक्सटेंडेड रियल फंक्शन, कि हमारे पास कोई भी f एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है ऑन डोमेन d के ऊपर, डोमेन के ऊपर वो हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। लेट एक सबसेट है d का, मतलब कि हमारे पास जो a है वो कंटेन कर रहा है d के अंदर। वही बात जैसे x के अंदर कर रहा था ना, वैसे ही d के अंदर कर रहा है। ठीक है। then the restriction of f to a is also measurable and a belongs to m। a belongs to measurable space है, मतलब कि जो सिग्मा अलजेब्रा वो हमारे पास measurable है, और जो restriction है वो f to a हमारे पास गिवन है, यही f of a हमारे पास गिवन है। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं f is measurable, measurable x belongs to d। x हमारे पास d के अंदर से बिलोंग करेगा और f of x greater than a belongs to measurable space, मतलब ये measurable की डेफिनेशन है, ये काफ़ी दफ़ा हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही। ठीक है। फॉर एन ए बिलोंग्स टू आर, टू प्रूव एफ ऑफ ए इज मेजरेबल, हम लोगों को एफ ऑफ ए को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एफ ऑफ ए एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस, वो हमारे पास प्रूफ हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो एफ ऑफ ए एक्स ग्रेटर दैन ए होगा, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, x बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ए इंटरसेक्शन ए के अंदर। इसको डायग्राम के थ्रू देखे, यहाँ पर ना इसको समझ ले, थोड़ा ना बाहर चला गया, लेकिन इसको देखें, ये हमारे पास सेट था डी और उसके अंदर हमारे पास सब सेट था ए को हमने जब मैप किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, और डी को मैप किया तो हमारे पास वाई के अंदर वैल्यूज़ आई। ये हमारे पास सब सेट है वाई, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर जब हम एफ ऑफ ए एक्स को मैप करते हैं तो ग्रेटर देन ए आता है, मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वो किसके इक्वल आएंगी, जब हम इस सेट को मैप करेंगे तो वो भी हमारे पास इसके इक्वल ही आएंगी, और इंटरसेक्शन हम लोग ले लेंगे ए के साथ उसका। तो देखिए, अगर यहाँ पे ए के अंदर ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मैप हो रही हैं, तो उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स भी इसके ऊपर ही मैप होंगे ना, तो डी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ देगा, ये वैल्यूज़ देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑन राइट हैंड साइड बोथ सेट्स आर मेजरेबल, ये भी हमारे पास मेजरेबल है और ये भी हमारे पास ऊपर सेट के स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि वो भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव होगी कि वो भी हमारे पास क्या होती है, मेजरेबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखें, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल,
और उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा था तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। टॉपिक नंबर 89 देखें, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ जीरो मेजर जीरो इज मेजरेबल। कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हम ए का नाम ई का नाम दे रहे हैं, और वो सबसेट है आर का, एक्सटेंडेड रियल नंबर का, और उसकी जो मेजर होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जब उसकी मेजर ज़ीरो हमारे पास गिवन है और वो हमारे पास सबसेट आर का, तो हम लोग उसको देखते हैं कि इसको हम लोगों ने अप्रूव कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन मैप हो रहा है ई से आर एक्सटेंडेड रियल नंबर पे, जिसको हम प्लस माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, और यूनियन लेते हैं उसका रियल लाइन के साथ। तो हम लोगों ने प्रूव करना है एफ इज़ मेजरेबल, वी नीड टू शो दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, वही कंडीशन जो हमारे क्वेश्चन के अंदर लेते आए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो वो कंटेन करेगा ए के अंदर, क्योंकि हम एक्स के वही एलिमेंट्स ले रहे हैं जो ई के अंदर ई को बिलोंग करते हैं, और ई को बिलोंग वही करेंगे, तो वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हमारे पास कंटेन करेगा ए के अंदर। अगर वो ई को बिलोंग नहीं करते वो तो हमारे पास पूरा एक्सटेंडेड रियल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो ये वाला सेट है ये हमारे पास कंटेन कर रहा है ई के अंदर। अब जब हम यहाँ पे दोनों तरफ मेजर लेंगे, मेजर ऑफ ई तो हमारे पास ज़ीरो है, तो यहाँ पे बाय मोनोटोनिसिटी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो मेजर है वो हमारे पास आ गया, ज़ीरो आ गया। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट देखें, बट बाय नो नेगेटिविटी ऑफ एम स्टेरिक हमारे पास नो नेगेटिव नहीं होता, तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आनी चाहिए, हम लोगों के पास कंडीशन होती है। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखें, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखेंगे ना और इनको आप कंपेयर करेंगे तो ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे इक्वल का साइन बच जाएगा। लेस देन भी कट हो गया और ग्रेटर देन भी कट हो गया, तो इक्वल का साइन बच गया। तो हम लोग ने प्रूव कर दिया कि इसकी जो मैयर थी ना सेट की, वो हमारे पास ज़ीरो आ गई। तो जब किसी सेट की मैयर ज़ीरो होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बिलोंग्स टू मेजरेबल स्पेस फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर, सो एफ इज़ मेजरेबल। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद करती समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।